अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में करा लेना हो, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट डिस्क्राइब ए सर्किल। आपका ये कोई कण है, कोई बिंदु है जो सर्किल में गतिमान है, ऑफ रेडियस ए। जो सर्किल की रेडियस लेनी है वो आपको ए लेनी है। अब आंसर में ये देखिएगा, ये आपके पास एक सर्किल है और मान लीजिएगा इसकी रेडियस जो है वो ए है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड डी। अगली क्वालिटी देख लीजिएगा, पार्टिकल के अंदर क्या खास बात है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो v है, और यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है स्पीड, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। शो दैट रेडियल एंड ट्रांसफर एक्सीलरेशन आर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। आपको प्रूव करना है रेडियल एक्सीलरेशन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा है और ट्रांसफर एक्सीलरेशन माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा है। ये दो वैल्यू आपको प्रूव करनी है, रेडियल एक्सीलरेशन की और ट्रांसफर एक्सीलरेशन की। इफ ए डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायमीटर जो है वो इनिशियल लाइन लेना है। ये हमारा डायमीटर है, ये हमारे सर्किल का डायमीटर है, इसे इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस लेने के लिए कह रहा है। ये हमारी इनिशियल लाइन हो गई। एंड वन एंड ऑफ डायमीटर एज पोल। और अगली क्वालिटी दे रखी है कि डायमीटर का जो एक सिरा होना चाहिए वो यानी कि पोल यानी कि ओरिजिन होना चाहिए। ये देखिएगा ओ, ये सर्किल का एक सिरा जो है पोल ओ माना जा चुका है, डायमीटर को एक्स एक्सिस मान चुके हैं। अब मान इस सर्किल पर जो है आपका पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। मान लीजिएगा आपका पार्टिकल किसी समय यहाँ पॉइंट पी पर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पार्टिकल है किसी समय पॉइंट पी पर है। और जो वेलोसिटी होती है जब पार्टिकल किसी भी कर्व में मूव कर रहा होता है, तो अगर आप वेलोसिटी दिखाना चाहते हैं तो जिस पॉइंट पर वो है वहाँ पर आप टेंजेंट बना दीजिएगा और वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। अब यहाँ देखिएगा पॉइंट पी पर ये मैं वेलोसिटी बना देता हूँ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ देखिएगा ओरिजिन माना गया है, ओ से मैं पी को मिला देता हूँ। ओ से जब मैं पी को मिलाता हूँ तो पी के कोऑर्डिनेट मेरे आर थीटा हो जाएंगे। चलिएगा पी जहाँ जगह मिलेगी मैं वहाँ बाद में लिखूँगा। ये मेरा पी हो जाता है, कोऑर्डिनेट इसका आर थीटा हो जाते हैं। ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा और ये मेरा रेडियस वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बताइए जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है जो टेंजेंट की डायरेक्शन में है। लेकिन आप चैप्टर में देख रहे हैं आपको दो डायरेक्शन में जाना होता है, एक रेडियल डायरेक्शन में जाना होता है और एक ट्रांसफर डायरेक्शन में जाना होता है। ठीक है, आपको रेडियल डायरेक्शन में जाना है, ट्रांसफर डायरेक्शन में जाना है। अब मान लीजिएगा ये आपके सर्किल का सेंटर C है, ये आपके सर्किल का सेंटर है C। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस हो जाएगी आपकी वो a हो जाएगी, क्योंकि हमें दिया गया है सर्किल की रेडियस जो है वो a है। अब मेन बात में जिस कारण से मैंने ये क्वेश्चन बताया है उसको मेन बात में देख लीजिएगा। अगर मैं C को, ये पॉइंट मेरा P है, ये C को अगर मैं P से ज्वाइन करता हूँ, C को अगर मैं P से ज्वाइन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लगने वाली है। प्रॉपर्टी ये लग रही है कि C P को जब मिलाएंगे तो ये रेडियस बन जाएगी और हमारी प्रॉपर्टी, और आपको अभी बताया गया था कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। प्रॉपर्टी होती है कि रेडियस और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए। ये देखिएगा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे कि एंगल आपको क्लियर दिख जाए। थोड़ा डायग्राम में बड़ा कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए। ये मेरा सर्किल है, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर को आगे बढ़ा देते हैं, एक्स एक्सिस हो जाती है, डायमीटर का एक सिरा पोल हो जाता है। और मान लीजिएगा आपका जो पार्टिकल है ये इस पॉइंट पर है, ये मेरा थीटा हो जाता है, रेडियस वेक्टर आर हो जाता है। यहाँ मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे आर थीटा। अब ये मेरे सर्किल का सेंटर है C, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस a हो जाएगी। अब C से P को मिला दीजिएगा, C से P को मिला दीजिएगा। अब देखिएगा अगर आप OC देखते हैं तो अभी रेडियस है और ये CP देखते हैं तो अभी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस आपकी a हो जाएगी। अभी आपका आइसोसेलस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है।
समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा है, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो यहाँ जो कोण होगा थीटा होगा। अब जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। यहाँ बिंदु P पर आकर के आप एक टेंजेंट दिखा दीजिएगा। ये आपने पार्टिकल की वेलोसिटी दिखा दी है जो टेंजेंट की डायरेक्शन में। अगली प्रॉपर्टी होती है कि रेडियस और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का अगर आप एंगल देखेंगे तो आप 90 डिग्री पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको दो डायरेक्शन में जाना होता है, एक तो रेडियल डायरेक्शन में जाना होता है और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाना होता है। तो आप दो डायरेक्शन लेने जा रहे हैं, एक रेडियल डायरेक्शन और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन। यानी कि एक बार तो आपको ओपी की दिशा में देखना है और एक बार आपको ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ओपी के परपेंडिकुलर नहीं है, जो वेलोसिटी है वो सीपी के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर आप वेलोसिटी बना लीजिएगा। अब आप एक लाइन लेने वाले हैं जो ओपी के परपेंडिकुलर है। ध्यान से एक लाइन, एक छोटी सी लाइन खींचने वाले हैं जो ओपी के परपेंडिकुलर है। ये ओपी है, ओपी से परपेंडिकुलर बनाते हुए आप एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये वाला जो एंगल है, अब ये दिखेगा, अब ये जो लाइन बनाई गई है ये ओपी के परपेंडिकुलर है, इतना 90 डिग्री हो गया है। ये हमारा छोटा सा एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल 90 है। तो ये जो एंगल बनेगा मेरा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है अभी ये लाइन मेरी ओपी के परपेंडिकुलर है। 90 माइनस थीटा ये हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 90 नापेंगे तो ये छोटी सी जो डायरेक्शन बैठेगी ये हमारी थीटा बैठ जाएगी। जो छोटा सा एंगल बैठेगा थीटा हो जाएगा। अब इनकी ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। मेन चीज़ इसमें यही थी, मुझे थीटा का एक्सप्लेनेशन करना था कि थीटा वहाँ पर किस तरह से जाएगा, और दूसरा मुझे इसके कंपोनेंट बताने थे। आप देखिएगा इधर b है, b के साथ यहाँ से थीटा टैग है तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा, और इधर थीटा है और इधर हो जाएगा आपका b sin थीटा। ये b sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ लेंगे आप। देखिएगा जब आप इक्वेशन ऑफ सर्किल लेते हैं, अगर आपको सर्किल की इक्वेशन की ज़रूरत है तो r = 2a cos थीटा लेंगे आप सर्किल की इक्वेशन। जब आप रेडियल वेलोसिटी लेने जाएंगे तो रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला dr/dt होता है। रेडियल वेलोसिटी लेने के लिए आप ओपी की डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ओपी की डायरेक्शन में देखिएगा इधर की तरफ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वेलोसिटी देखिएगा नीचे की तरफ आ रही है। इस पर माइनस लगा देंगे, माइनस का b sin थीटा, माइनस का b sin थीटा। उसके बाद ट्रांसवर्स वेलोसिटी r/dt, ट्रांसफर वेलोसिटी r/dt। अब आपको ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तो आपको ये मिलेगा v cos थीटा। अब यहाँ पर आपकी रेडियल वेलोसिटी आ चुकी है, ट्रांसफर वेलोसिटी r/dt आ चुका है। r की वैल्यू आपके पास 2a cos थीटा पड़ी हुई है। यहाँ पर r की वैल्यू 2a cos थीटा डाल देंगे तो 2a से 2a cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि r की वैल्यू, अगर ये r की वैल्यू आप 2a cos थीटा डाल देते हैं तो ये हो जाते हैं 2a cos थीटा d/dt = v cos थीटा। cos थीटा यहाँ से कट जाता है। अब d/dt की वैल्यू आपको मिल चुकी है v/2a। d/dt की वैल्यू आपको v/2a मिल चुकी है। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। अब ये dr/dt पड़ा हुआ है, dr/dt आपका पड़ा हुआ है। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, d/dt आपका तैयार हो चुका है, d/dt तैयार हो चुका है। dr/dt का डिफरेंशिएशन करिएगा, d2r/dt² आ जाएगा। फिर रेडियल एसिलेशन, ट्रांसफर एसिलेशन का फार्मूला लगा दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इफ ए रॉड विच ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, एक रॉड है जो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। मान लीजिएगा ये रॉड है, रॉड का नाम मैं ये भी डाल देता हूँ। इसके अंदर क्वालिटी है कि ये हमेशा जो है ओरिजिन से पास हो रही है रॉड। ये मेरा ओरिजिन हो गया O और ये मेरी इनिशियल लाइन हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहली कंडीशन दे रखी है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सपोज ये एंगल में थीटा डाल दूंगा तो मेरे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। while one and describe the curve r = a + b to the power theta।
और देखिएगा रॉड का जो एक सिरा है वो कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है। मान लीजिएगा ये कर्व है, ये हमारा कर्व हो गया। रॉड का जो ये वाला सिरा है, जब ये रोटेट होगी रॉड तो ये वाला जो सिरा है वो जिस कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है उसकी इक्वेशन है r = a + b e θ। अब शो दैट द रेडियल एसिलेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रॉड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनी पॉइंट ऑफ रॉड यानी कि रॉड के किसी भी बिंदु का आप रेडियल एसिलेशन निकालते हैं इस सेम वो समान रहेगा एट एवरी स्टैंड, चाहे समय कुछ भी हो। यानी कि रॉड का अगर कोई सा भी बिंदु आप लेते हैं तो उसका रेडियल एसिलेशन जो है वो प्रत्येक क्षण जो है वो समान रहेगा। एंड द रेडियल वेलोसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट एट गिवन इंस्टेंट। और रेडियल वेलोसिटी सेम, रेडियल वेलोसिटी भी समान रहेगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एट एवरी पॉइंट, यानी कि कोई सा भी बिंदु अगर आप लेते हैं तो उसकी रेडियल वेलोसिटी समान रहेगी एट गिवन इंस्टेंट, जबकि समय जो है वो दिया गया हो। अब कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हर बार ये लिखा हुआ है एनी पॉइंट ऑफ रॉड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनी पॉइंट ऑफ रॉड, यानी कि वो रॉड के एंड की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है एनी पॉइंट ऑफ रॉड की। अब एनी पॉइंट ऑफ रॉड में ये ले लेता हूँ, ये P है, P के कोऑर्डिनेट मान लीजिएगा r थीटा है। ये मेरा P है, P के कोऑर्डिनेट r थीटा है। हाँ, यहाँ मैंने एक चीज़ गलत बता दी है, यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट r थीटा नहीं होंगे। देखिएगा यहाँ पर मेन बात क्या है, वन एंड डिस्क्राइब द कर्व r = a + b θ, यानी कि कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट मुझे r थीटा डालना पड़ेगा। क्यों B का कोऑर्डिनेट r थीटा इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रॉड का सिरा है वो कर्व को डिनोट करता है, कर्व बनाता जा रहा है। कर्व की इक्वेशन r थीटा में है, तो r थीटा जो है वो कर्व पर डाले जाएंगे। तो ये r थीटा हो गया है, ये पॉइंट r थीटा हो गया है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट P पर जाना है। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब A और B तो मुझे यहाँ दे रखे हैं, इस डिस्टेंस को मैं C ले लेता हूँ। अब यहाँ से अब ये कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो O से लेकर के B तक की वैल्यू मेरी r हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू मिलेगी मेरी वो r - c मिलेगी। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे r - c, थीटा। अब देखिएगा P जो है, P की जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है C पर, यानी कि C को अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो P नीचे आता चला जाएगा, C को अगर घटाते चले जाएंगे तो P जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, लेट, थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। लेट AB इज ए रॉड which passes through origin O, the end B describe the curve, the end B describe the curve r = a + b e θ। अब आगे जाकर के मुझे डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ेगा, तो मैं पहले तैयार कर लेता हूँ डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब मुझे आगे जाकर के इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वैल्यू मैं पहले तैयार कर लेता हूँ। यहाँ से dr/dt = हो जाएगा b e θ हो जाएगा, dr/dt = b e θ हो जाएगा। और यहाँ पर dθ/dt और रह गया है, और dθ/dt जो है हमें कांस्टेंट दे रखा है, गिवन dθ/dt = ओमेगा और ब्रैकेट में कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे dr/dt की वैल्यू मिल जाती है b ओमेगा e⁻θ। ये dr/dt की वैल्यू मिल गई है। एक डिफरेंशिएशन और कर दीजिएगा, d2r/dt² = b ओमेगा e⁻θ dθ/dt। तो ये हो जाता है b ओमेगा² e⁻θ। अब यहाँ से आपका dr/dt आ चुका है, d2r/dt² भी आ चुका है, सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं। अब मैं रेडियल एसिलेशन लेने जा रहा हूँ पॉइंट P पर। अब हम लिखते हैं रेडियल एसिलेशन एट P। अब देखिएगा रेडियल एसिलेशन के फार्मूले में d2r/dt² - r dθ/dt का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब आप पॉइंट P के लिए पोजीशन लेने जाएंगे तो पॉइंट P का जो रेडियस वेक्टर है वो r - c है। आप अपने फार्मूले में r को रिप्लेस करके r - c डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है d2/dt², यहाँ r - c हो जाएगा -r - c।
डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात का कि रेडियल एक्सेलरेशन पॉइंट पी पर निकाला जा रहा है, तो जो रेडियस वेक्टर डलेगा वो पॉइंट पी का डलेगा, जो कि आर माइनस सी है। अब यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो डी टू आर माइनस सी का, तो ये तो हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, सी तो जीरो में चला जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में सी नहीं बदलेगा, और माइनस ये हो जाता है आर माइनस सी, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये हो जाता है बी ओमेगा स्क्वायर ई टू दी पावर थीटा माइनस आर माइनस सी ओमेगा स्क्वायर। आर माइनस सी ओमेगा स्क्वायर बन चुका है, बी ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा है। इसकी वैल्यू देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से ई टू दी पावर बाई इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू लेते हैं तो बी ई टू दी पावर थीटा की वैल्यू बन जाती है आर माइनस ए। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के साथ आर माइनस ए है, यहाँ आर माइनस सी ओमेगा स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, आर से आर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू बनी है आपकी सी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी कि वैल्यू टी पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो रेडियल एक्सीलरेशन निकाला है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी समय जो है रेडियल एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। विच प्रूव दैट रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉड इज सेम एट एवरी इंस्टेंट। इससे सिद्ध हो जाता है कि अगर हम रॉड के किसी भी बिंदु का रेडियल एक्सीलरेशन लेने जाते हैं तो वो प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय जो है हमें समान मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन में रेडियल वेलोसिटी है, अब ये ले लीजिएगा रेडियल वेलोसिटी एट पी। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला डी आर अपॉन डी टी होता है, तो डी अपॉन डी टी, आर को हटा दीजिएगा और आर की जगह डाल दीजिएगा आर माइनस सी। यहाँ से ये बन जाता है डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आप ऊपर से उठा लीजिएगा, ये हो जाता है बी ओमेगा ई टू दी पावर थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 का दोबारा यूज कर लीजिएगा, ओमेगा बी ई टू दी पावर थीटा की वैल्यू हो जाती है आर माइनस ए। अब देखिएगा आर माइनस ए, यहाँ पर देखिएगा आर माइनस ए है। अब देखिएगा इस वाले रिलेशन में सी नहीं आया है, और सी डिपेंड करता है कि पी कहाँ है, सही है ना। तो यानी कि P कहाँ है, यानी कि C की वैल्यू क्या है, इस बात का रेडियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब हम लिख सकते हैं इसे which is independent of C, so radial velocity of every point of rod से। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि आप किसी भी बिंदु की अगर रेडियल वेलोसिटी लेने जाएंगे रॉड की किसी बिंदु की, तो वो हमेशा जो है वो सेम रहेगी। और इस तरह से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में ए स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब, कोई ट्यूब है, रिवॉल्व्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है in a horizontal plane about one extremity which is fixed। कोई ट्यूब समझ लीजिएगा, अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, और इन्हें हॉरिजॉन्टल अबाउट वन एक्सट्रीमिटी, एक सिरा विच इज फिक्स, इसका जो एक सिरा है वो फिक्स होना चाहिए। ये मान लीजिएगा ये ओ सिरा है, ये फिक्स्ड है, ये ओरिजिन चला जाएगा, इधर को हम इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस डाल देते हैं। फिर आगे कहता है इफ एट इज जीरो टाइम, क्वेश्चन में ध्यान रखना जीरो टाइम की बात चल रही है, इनिशियल पोजीशन है ये उस समय की बात चल रही है जब समय शुरू जीरो से नापना शुरू होते हैं। ए पार्टिकल इनसाइड इट, एक पार्टिकल इसके अंदर है, बी एट ए डिस्टेंस स्मॉल ए, और उस पार्टिकल के अंदर खास बात है कि वो डिस्टेंस स्मॉल ए पर है फ्रॉम फिक्स्ड एंड, कौन से सिरे से, स्थिर सिरे से। अब स्थिर सिरा हमारा ओ है। अब ये सोच लीजिएगा यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लीजिएगा पॉइंट ए पर है,
यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो पोलर कोऑर्डिनेट इसके a,0 हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल लाइन पर पॉइंट पड़ता है फ्रॉम फिक्स्ड एंड। और अगली बात देखिएगा, एंड मूविंग, और मजे की बात पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी कैपिटल बी, और इसकी वेलोसिटी कैपिटल बी है अलोंग द ट्यूब। अब ये पार्टिकल जो है रेस्ट में नहीं है, ये वेलोसिटी कैपिटल बी से मूव कर रहा है और वो ट्यूब की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अब देखिएगा ये पॉइंट पी है, इधर को इसकी वेलोसिटी डाल देता हूँ मैं, और ये जो दोनों चीज़ मैंने बनाई है कि पोजीशन जो है इसकी ए पर है, टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, और वेलोसिटी कैपिटल v है, ये मेरे कांस्टेंट निकालने में काम आएंगे इनिशियल कंडीशन में। शो दैट इट्स डिस्टेंस एट टाइम t इज, अब t टाइम पर ये डिस्टेंस बतानी है। अब ये जो रॉड है ये इस तरह से घूम रही है, लेकिन बोर्ड पर जो है फैसिलिटी हॉरिजॉन्टल बनाने की नहीं है, तो मुझे तो वर्टिकली बनानी पड़ेगी। मान लीजिएगा ट्यूब आपकी इस पोजीशन में आ जाती है, ये मान लीजिएगा ये ट्यूब है, ये t टाइम पर, और मान लीजिएगा पार्टिकल यहाँ पर है आपका पॉइंट p, कोऑर्डिनेट r थीटा हो गए, ये आपका थीटा हो जाएगा, और ये r तो हो ही जाएगा, यहाँ पर पॉइंट p है, t समय की जो पोजीशन है वो पार्टिकल p पर है। ठीक है, अब हम पॉइंट p पर देखने वाले हैं कि रेडियस वेक्टर r जो होगा, डिस्टेंस OP जो होगी वो कितनी होगी, O से P तक की वैल्यू r होगी। अब r की वैल्यू आपको ये प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, अब यहाँ पर है रिवॉल्व विद हॉरिजॉन्टल ऑर्ड वन विच इज फिक्स्ड एट 0 टाइम। अब चलते हैं, देखिएगा कैलकुलेशन करने के लिए, अब कैलकुलेशन करने के लिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द ट्यूब इज अलोंग OX एट t इक्वल टू 0। जब टाइम जो है 0 है तो उस समय ट्यूब जो है वो OX के अलोंग है, एंड ए पार्टिकल इज एट A, यहाँ कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ a,0, मूविंग विद वेलोसिटी कैपिटल B अलोंग द ट्यूब। ये ट्यूब के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेट, अब P पर आ जाते हैं, लेट P r थीटा बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। टाइम t पर जो है पार्टिकल की पोजीशन जो है वो P से डिनोट हो रही है टाइम t पर। अब देखिएगा जो आपका पार्टिकल है वो OA की डायरेक्शन में चल रहा है, ये OA, जब यहाँ पर होंगे आप तो ये रेडियल डायरेक्शन होगी, जब P पर होंगे तो रेडियल डायरेक्शन इधर होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एसिलेशन को आप 0 में ले जाइएगा। अब यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी B along the tube, so its radial acceleration is equal to 0। तो ये हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूंकि d थीटा अपॉन dt हमें ओमेगा दे रखा है तो हम इसे लिख देंगे d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 0, और कैपिटल D की नोटेशन d अपॉन dt में हो गई। अब याद कीजिएगा जब क्वेश्चन की वीडियो बनाई गई थी तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने एक सॉल्व करी थी, और रियल रूट्स होने पे जो आंसर था वो कॉस हाइपोलिक और साइन हाइपोलिक में ले गया था। अब मैं उसी मेथड को फिर दोबारा से यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। ये हो जाएगा एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा r इज इक्वल टू c1 cos हाइपोलिक ओमेगा t प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। अब c1 c2 की तैयारी करिएगा। एट t इज इक्वल टू देख लीजिएगा, एट a t इज इक्वल टू 0 है और r इज इक्वल टू है यहाँ पर a, तो a इज इक्वल टू आ जाता है c1। एक वैल्यू आपकी आ चुकी है। अगली जो वेलोसिटी है मुझे v चाहिए, मुझे dr अपॉन dt चाहिए होगा बाई इक्वेशन 1।
यहाँ से डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा C1 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब हम दोबारा से आते हैं एट ए पर, टाइम तो 0 होगा और डी आर अपॉन डी टी रेडियल वेलोसिटी है v हो जाएगी, तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा C2 ओमेगा, तो C2 इक्वल टू v अपॉन ओमेगा आ जाता है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में C1 और C2 दोनों की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो R इक्वल टू बन जाता है आपका a कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस v अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। और इस प्रकार से आपका जो आंसर है